मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और मैं आज आपके सामने एक स्कैम के बारे में ज़िक्र करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिनिक, जिसमें हम आपको फ्रॉड आज के ज़माने में किस किस तरीके के चल रहे हैं, कैसे आपको लूटा जा रहा है, कैसे आपको धोखा दिया जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही आप या आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, आपके साथी लूटते रहेंगे और इन लुटेरों का हौसला बढ़ता रहेगा। तो सबको नहीं बचा सकते तो कम से कम अपने आप को बचाएं, अपने आसपास वालों को बचाएं। बहुत नायाब तरीके ये लोग लाते हैं जिससे बचा भी नहीं जा सकता। हकीकत तो यही है कि बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी साइकोलॉजिकल गेम होता है, पूरा प्लानिंग होती है, पूरा एक गैंग है, स्कैमर्स हैं जो हर तरीके से तैयारी के साथ आपको बैठे हुए हैं। सब कुछ बिक चुका है, नंबर आपका बिक चुका है, आपकी प्राइवेसी बिक चुकी है, आपका अकाउंट बिक चुका है, सब इनके पास अवेलेबल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। बस अड्डों के बाहर आपने विज्ञापन देखा होगा, रेलवे स्टेशनों के बाहर विज्ञापन देखा होगा, या और ऐसे पब्लिक प्लेस पर आपने विज्ञापन देखा होगा। अब विज्ञापन होता क्या है? विज्ञापन होता है कि साहब 10वीं पास 12वीं पास को नौकरी लगवाएं, 10वीं की मार्कशीट पर लोन लें, विदेश में जॉब करवाएं, वीज़ा क्लियर करवाएं, हवाई अड्डों पर नौकरी लगवाएं। बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह जो से स्ट्रगल नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनका सपना होता है। अब चूँकि वैसे ही वो स्ट्रगल लाइफ में है, कोई राह बताने वाला नहीं है, नई उम्र होती है, तो जिस तरफ को उन्हें आशा की उम्मीद दिखती है वहाँ को वो चले जाते हैं। और यही नब्ज़ जो है वो आसानी से जो स्कैमर हैं वो इनको टारगेट करते हैं। टारगेट का तरीका बहुत आसान होता है कि जो उन्होंने नंबर दिया है वो भी फ़र्ज़ी है और जो लोग हैं वो भी फ़र्ज़ी हैं, काम कुछ होना नहीं है। अगर राजस्थान में स्कैम हो रहा है तो वो यूपी में बैठ के कॉल कर रहे हैं स्कैमर, और यूपी में कॉल लूट हो रही है तो वो बिहार में बैठ के कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रहा है तो वो दिल्ली में बैठ कर रहे हैं। ये जगह बदलते रहते हैं। लड़के लड़कियां हर तरीके के इनमें शामिल होते हैं लोग। कॉल जैसे ही आपकी जाएगी उठाएंगी, उसके बाद बात की जाएगी बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से। तो इनसे बड़ा आपका हमदर्द कोई नहीं है। और जो भी आप चीज़ रखेंगे वो आसानी से मान ली जाएगी। अगर आप लोन के लिए दरियाफ़्त करेंगे तो आपकी लोन की रिक्वेस्ट मान ली जाएगी, जितना लोन कहेंगे उसकी मान ली जाएगी, जैसी नौकरी कहेंगे वो मान ली जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप कई लोन के लिए वो तैयार बैठे हैं और आपकी नौकरी ही पक्की है। अब इसमें लूट कहाँ होती है? जब वो आपको कन्विंस कर देंगे आपकी नौकरी के लिए, आपके लोन के लिए, आपकी मार्कशीट के लिए, तो आपसे एक टोकन अमाउंट से फाइल चार्ज के रूप में, आपसे रजिस्ट्रेशन के रूप में वो लेंगे। शुरुआत 5,000 से हो सकती है, 4,000 से, लेकिन जितने पे आप मान जाएं, तो 3,000 पे मान जाएं, 2,000 पे मान जाएं, 1,000 पे मान जाएं, 500 रुपये पे मान जाएं, क्योंकि आप उनके लिए एक नंबर हो। दिन में उन्होंने 10 को, 20 को, 100 को बना लिया। किसी ने 500 दिए, किसी ने 1,000 दिए, किसी ने 2,000 दिए। जिस तरीके का मुर्गा बनाया और जिस तरीके का बकरा बनाया उन्होंने, वो हलाल कर दिया, यानी कि दिन भर में वो लाखों रुपए कमा लेते हैं। और ऐसे ही रोज़ ना जाने कितने लोग लूटते हैं, बर्बाद होते हैं। क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट होता है तो कोई किसी से बता भी नहीं पाता, कोई रिपोर्ट कर भी नहीं पाता। पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन जब कोई रिपोर्ट की जाती है तो उसको डिफेंड करने वाला इतना मजबूत नहीं होता, या केस लड़ने वाला मजबूत नहीं होता, तो वो कुछ समय बाद छूट भी जाते हैं आसानी से। जगह ये बदलते रहते हैं, नंबर ये बदलते रहते हैं, स्कीम्स नहीं लाते रहते हैं, लुभावने ऑफ़र नए नए लाते हैं। और एक और तरीका, रात में जो विज्ञापन लगाते हैं, पूरा लुभावना ऑफ़र, रात में जाते हैं तो खुद नहीं लगाते, खड़े हो जाते हैं, किसी रिक्शे वाले को पकड़ते हैं, 100-200 रुपये दिए और उसको बोल दिया कि भाई आसपास ये सब पर्चे लगा दो। सुबह में
दुनिया उतरती है बड़े शहरों में, ख़ास तौर से ये चीज़ होती है। आदमी दिल्ली जाता, लखनऊ जाता, बम्बई जाता, रांची जाता, कलकत्ता जाता, पटना जाता, देहरादून जाता, जो भी बड़े बड़े शहर हैं ख़ास तौर से उनमें ये विज्ञापन आसानी से मिल जाते हैं। काम की तलाश में जाता, इंटरव्यू की तलाश में जाता, जॉब की तलाश में जाता, सफलता नहीं मिल पाती तो आसानी से इन पर कॉल भी कर लेते हैं। फिर जब आप कॉल करते हैं तभी, या आपने इनिशियल अमाउंट जो भी इनको दिया शुरुआती टाइम में और फिर आपने दोबारा कॉल की तो फिर दोबारा आपसे अमाउंट लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ना तो आपका काम होगा, वो नंबर ये फर्जी जनरेट किए हुए होते हैं, वो नंबर भी बंद हो जाएगा, आप इनको नहीं पकड़ सकते। जगह भी बदल लेते हैं ये लोग, अपने नंबर भी बदल लेते हैं और अकाउंट भी बड़ी सेटिंग के साथ ये सब चीज़ें करते हैं। तो बहुत प्लानिंग के साथ ही आप लोगों को लूटते हैं, नए नए ऑफ़र लेकर आते हैं। तो इनसे बचना है, आपको बचाना है, अपने नाते रिश्तेदारों को बचाना है, यार दोस्तों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तभी इन लोगों की कमर टूटेगी। देखिए आपका पैसा बहुत कीमती है, ना जाने आप कितनी मेहनत मजदूरी के साथ कमा रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं और उनके साथ उनकी बिना मर्ज़ी के, बिना उनकी जानकारी के, बिना उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो लुट जाते हैं। सबक होता है ज़िंदगी का, लेकिन वो सबक उनके उस टाइम पीरियड में आता है जिस समय उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस तरीके से बहुत सारे लोग खुद भी स्कैमर बन जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ तो हम दूसरे साथ धोखा करें। ये चैन बन जाती है फिर। तो किसी की ज़िंदगी बचानी है, किसी का भविष्य बचाना है, किसी को खुद को बचाना है, क्योंकि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है तो दूसरे के साथ करने की सोचता है और ये सबसे आसान तरीका है। लड़कियों को इसलिए आगे किया जाता है क्योंकि ख़ास तौर से अट्रैक्शन या एक आवाज़ या उनकी जो प्लानिंग होती है वो पूरा उनका एक कम्युनिकेशन स्किल इस तरीके का बना हुआ होता है कि वो आसानी से आपको कन्विंस कर लेती है। और कन्विंस जहाँ पे आपको किया, आपकी सब बातें मान ली, तो आप आसानी से उनको कुछ तो देंगे। जो कुछ भी आप देंगे वो उनके लिए नंबर है एक, और वो नंबर बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी अनजान कॉल से सावधान रहें, किसी भी ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहें जो आसानी से हासिल हो सकती हो। कोई इंटरव्यू में आपसे पैसा नहीं मांगता जो ढंग की कंपनी होगी। सरकारी कंपनियां बिल्कुल नहीं मांगती हैं। वो आपको पेपर देना होता है, उसका फॉर्म भरना होता है और आपको तैयारी करनी होती है, और जब एग्ज़ाम पास करते हैं उसके बाद किसी में एग्ज़ाम होता है, किसी में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ऐसे ही जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसियाज़ हैं, कंपनी है, वो भी ईमेल के माध्यम से आपसे कनेक्ट होती है। और ऐसे ही लोन के लिए अगर आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं और किसी ढंग के नेशनलाइज्ड बैंक में आप अप्लाई करते हैं, किसी फर्म में करते हैं, तो उनका ऑफिस भी होगा, हेडक्वार्टर भी होगा, उनके लोग भी होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो आपको पूरी बात बताएंगे। जो चार्ज लगना वो भी पहले बताएंगे और उसकी रसीद भी आपको देंगे। लेकिन जो ऐसे स्कैमर होते हैं सिर्फ ऑनलाइन ही आपको दिखते हैं और कॉल पर ही दिखते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है जो आपको कहीं दिखाई ना दें और वो कॉल पर ही आपका भरोसा जीतते हैं। ख़ास तौर से नौजवान जिनको रोज़गार की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, वो इनके ज़्यादा शिकार बनते हैं, क्योंकि इनका टारगेट ग्रुप होता है और टारगेट ग्रुप है भी बहुत लंबा बड़ा। 15 से 25 साल के जो लोग हैं, 30 साल तक के जो लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में, उनको टारगेट करते हैं। उनका नंबर भी आसानी से हासिल कर लेते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकता है, ख़रीद लेते हैं, बल्कि ये लोग ख़रीदते हैं नंबर। ख़रीदने के बाद जब उनको नंबर मिल जाता है तो फिर उन पर कॉल किया जाता है। तो ये इनका तरीका है, ये इनका लूटने का तरीका है, ये इनका लुभावने ऑफ़र देने का तरीका है, और इनसे बचने के लिए आपको आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग रोज़ लुट रहे हैं, लोग रोज़ बर्बाद हो रहे हैं। आपकी मेहनत मज़दूरी का जो पैसा है, थोड़ा सा भी अमाउंट है, 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, वो आपके लिए कीमती है। आपने किस मेहनत से कमाया है, आपके बाप ने किस मेहनत से कमाया, आपके भाई ने किस मेहनत से, आपकी माताजी ने किस मेहनत से कमाया, ये वो लोग जानते हैं। और वो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कैसे कमाया है, इनको लूटने से मतलब है। एक बार गया तो गया, आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा।
तो इसलिए बचे रहिए। इस तरीके की खबरें मैं आपको लाता रहूँगा जो कम अमाउंटों में लोग बागों को लूटा जा रहा है, आसानी से टारगेट किया जा रहा है, बताता रहूँगा, सावधान करता रहूँगा। बचना आपको है, मेरा भी साथ देना है। मेरा चैनल नया है, मैं आपको फ्रॉड से संबंधित या जो भी ज़माने में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है, इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं और अपनी ताकत बढ़ाएं। शुक्रिया।